हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज करने के लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैंने कई बार एग्जाम में देखा कि स्टूडेंट्स अधिकतर ये सेंटेंसेस जब मिल जाते हैं तो उन सेंटेंसेस को सही तरीके से इंटरचेंज एक्टिव से पैसिव करने में इनकेपेबल हैं। दे आर अनेबल टू सॉल्व दिस सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो एग्जाम में चाहे टीटेट हो या सीटेट का हो, चाहे जैसा भी टीटी का हो या बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, तो आप सभी प्रकार के सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो इन सेंटेंसेस में हम ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो मैंने बोर्ड पर दे दिए हैं, इनको कैसे आप सॉल्व करते हैं। और इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही आते हैं। इनमें 1 बाय 1 करके मैं एक एक इंपॉर्टेंट रूल्स को बता रहा हूँ। और जैसे प्रीवियस वीडियोस में आपने मेरे नियम के रूल्स को देखा होगा कि वो कैसे सेंटेंसेस थे, उन सभी सेंटेंसेस की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, उनसे आप बहुत भी वीडियोस एक्टिव से पैसिव की देख सकते हैं। Now we are started for the practice from active to passive interchange. The first sentence is here. We may have these books in the market. We may have these books in the market. तो in this sentence we have to see कि हमें ये देखना है कि subject verb object, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा भी है तो हमें सेंटेंस में किसी एक को निकाल के सेंटेंस बनाना है। मगर इसमें हमारे में क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब है, अब मॉडल वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद रिमेन। तो ये 4 चीजें इसमें है। तो हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखना क्या है, ऑब्जेक्ट है वी मे हैव दीज बुक्स। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारे क्या होना चाहिए, दीज बुक्स। तो दीज बुक्स को हमें निकालना है। ऑब्जेक्ट क्या है, दीज बुक्स। मे है तो मे के साथ अगर कोई भी मॉडल्स है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे, माइट, कुड, वुड, शुड, यूज्ड टू, हैड, टू, जितने भी हैं, कोई भी मॉडल्स हैं तो उसके साथ हमें बी का यूज करना है। तो मे उसके साथ क्या हो जाएगी, बी। तो उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैव की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैज, हैव, हैड या हैव फिर हैज। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसकी हो जाएगी हैड। दीज बुक्स मे बी हैड। और किसके, अब हमारा जो रिमेन है इन द मार्केट, इसको रख लिया गया। फिर किसके द्वारा, बाई, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहां पर हो गया बाई अस। तो इस तरह हम लोग बहुत ही आसानी से सेंटेंस एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। दीज बुक्स मे बी हैड इन द मार्केट बाई अस। एक एक की चीज को स्टेप बाय स्टेप रखते हम लोग चले आए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है समवन हैज स्टोलन माई पर्स। समवन हैज स्टोलन माई पर्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, समवन, सब्जेक्ट, हैज स्टोलन माई पर्स, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें निकाला माई पर्स। माई पर्स हैज है तो हैज के साथ क्या हो गया, हैज बीन स्टोलन। क्योंकि टेंस की वीडियोस में मैंने बताया कि एक्टिव पैसिव की वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं कैसे वर्ब चेंज हुई। माई पर्स हैज बीन स्टोलन। स्टोलन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्टिल स्टोल, स्टोलन बाय समवन, समवन, वन, एनीवन, नो वन। अगर कहीं पर भी एक्टिव में है तो पैसिव में इन यूजलेस सब्जेक्ट्स को हटा दिया जाता है, तो इन्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा पैसिव बचा माई पर्स हैज बीन स्टोलन। कंप्लीट सेंटेंस दैट हैज बीन मेड। नेक्स्ट सेंटेंस, सर्कमस्टांसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो। सर्कमस्टेंस परिस्थितियां, विल ऑब्लाइज मुझे टू को जाने के लिए, परिस्थितियों के द्वारा मुझे जाना ही पड़ेगा। तो क्या है इसमें, क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटिव बाद में है, कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी को निकाला मैं, सब्जेक्टिव फॉर्म तो हो गया आई। अब आई के साथ लगता है शैल। तो शैल है, प्रेजेंट फ्यूचर में है ये, तो फ्यूचर शैल है तो शैल के साथ शैल बी। ऑब्लाइज की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑब्लाइज्ड टू गो। अब बाई सर्कमस्टांसेस यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, परिस्थितियों के द्वारा। सर्कमस्टांसेस तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो, मुझे जाने की जरूरत ही पड़ेगी। मतलब जहां पर परिस्थितियों के द्वारा, किसी कंपल्सन के द्वारा, मजबूरी द्वारा, तो वहां पर इसको सर्कमस्टांसेस या सब्जेक्ट जहां पर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये सेंटेंसेस हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि ये सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस,
सेंटेंस एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज करने के लिए। एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज अगर हम सेंटेंस कर रहे हैं तो फिर उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है जो एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं। तो जैसे सेंटेंस है एक्टिव वाला, somebody taught him this in his childhood। somebody taught him, तो अब जब किसी ने उसको पढ़ाया तो किसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, him। और this in his childhood यह क्या है, रिमेन पार्ट। तो हमें क्या ऑब्जेक्ट को ही पैसिव में आगे फ्रंट पर लाना है एज ए सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हिम का क्या हो गया, ही, सब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया ही। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज टॉट, he was taught। remain for this in his childhood। that is very simple to interchange। he was taught this in his childhood by somebody, जैसे I have told previous, somebody, one, anyone, none, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती because they are unimportant subjects। तो हमारा कंप्लीट यहीं पर सेंटेंस हो गया। तो हमारा बना he was taught this in his childhood। नेक्स्ट सेंटेंस, he does not know anything, वो कुछ भी नहीं जानता है। तो अगर इस सेंटेंस का हम देखते हैं एक्टिव से पैसिव के लिए, he does not know anything, वो कुछ भी नहीं जानता है। does not, तो ऑलरेडी यहाँ पर नॉट लगा है। तो अगर हम नॉट लगा के सेंटेंस बनाए, एनीथिंग का ऑलरेडी नेगेटिव करके भी हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, तो इस नॉट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो हम नो, नॉट और नो एनीथिंग मिला करके क्या हो जाएगा, नथिंग। तो नथिंग से हम लोग पैसिव की स्टार्टिंग कर सकते हैं। नथिंग इज known, past part participle form, no new, known। nothing is known, known के साथ ऑलरेडी प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, तो बाइज का यूज नहीं करेंगे। nothing is known to, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर him। तो हमारा अगर नेक्स्ट हम पैसिव देखें, नेक्स्ट पैसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है, मगर मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते कि ये कैसे बनाया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी से सेंटेंस को पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो जैसे अगर कोई भी एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस हमारा इम्परेटिव वाला है, तो इम्परेटिव वाला सेंटेंस जो भी ऐसा है प्लीज से स्टार्ट है, चाहे वो प्लीज स्टार्टिंग में हो चाहे लास्ट हो, तो हमें पैसिव की स्टार्टिंग हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड टू से करनी है। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू के द्वारा ही पैसिव की स्टार्टिंग करनी है, और प्लीज को हटा देना है। प्लीज के बाद जितना भी हमारा सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है, इसे कॉपी कर देना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल, तुमसे प्रार्थना की जाती है या आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप स्कूल जाएं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, ये भी इंपरेटिव का सेंटेंस ही है। अभी एग्जाम में मैंने देखा था मोस्टली स्टूडेंट सभी ये इनकरेक्ट किए थे, किसी का सॉल्व बहुत ही मुश्किल से किसी का सही था। मगर जैसे फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक, टेक मेडिसिन डेली, ऐसे अगर कोई भी एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस अगर है, तो इसका पैसिव बनाने में अगर किसी भी प्रकार की कोई एडवाइस की गई है, सजेस्ट किया गया है या मशवरा सलाह दी गई है, तो पैसिव की स्टार्टिंग हम लोग यू आर एडवाइज टू से करेंगे। यू आर एडवाइज्ड टू, बस उसके बाद कंप्लीट एक्टिव वाले वॉइस को हम जितना भी एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है उसको हम लोग कंप्लीट कॉपी कर देंगे, उसके आगे राइट डाउन कर देंगे। तो यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल कोई भी है, तो इस तरह हम लोग सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगले कुछ और इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस जो यहाँ पर एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज के लिए दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। ये चाहे टीटी चाहे किसी भी एग्जाम में क्यों ही ना हो, आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, क्योंकि एक ना एक सेंटेंस से मिलता जरूर है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है हमारा, इट इज टाइम टू फिनिश दिस वर्क। तो कैसा सेंटेंस, सेंटेंस इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस की प्रैक्टिस आपने अगर की है तो सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम इंटरचेंज में नहीं होगी। जैसे इट इज टाइम टू फिनिश दिस वर्क, अगर ऐसा सेंटेंस है तो इस सेंटेंस को हमें बनाना है इट इज टाइम, पूरा ऐसा ही सिंपल तरह बना देना है। इट इज टाइम, वो किसके लिए है, इट इज टाइम फॉर दिस वर्क, फॉर दिस वर्क, और इन्फिनिटिव टू बी, फिनिश पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फिनिश्ड। तो सेंटेंस थोड़ा ट्रिकी है, डिफिकल्ट टाइप का है, मगर अगर आपने प्रैक्टिस की है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग इसी से की गई है, और फॉर के द्वारा पीछे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने जोड़ दिया है, और टू है तो टू के साथ टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया गया है। तो सेंटेंस बना इट इज टाइम फॉर दिस वर्क
टू बी फिनिश्ड। ये कार्य हमारे लिए क्या है, समाप्त करने के लिए है, या समय हमारे कार्य इस कार्य को समाप्त करने के लिए है। अगला सेंटेंस, दे से दैट गॉड लिव्स एवरीवेयर। ऐसा मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया, अगर ऑब्जेक्ट में कोई भी क्लास है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो करके या कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो करके उसकी जहाँ पर कोई क्लास है, दैट से यहाँ पर तक की हमारी एक पूरी क्लास है, दैट गॉड लिव्स एवरीवेयर, दैट इज क्लास। अगर ऐसा है तो हम आगे सेंटेंस की पैसिव की स्टार्टिंग इट, टेंस हमारा प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इट इज से की पास्ट फॉर्म सेड, इट इज सेड बाय देम की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इट इज हिडन, सेंसिबल समझने के लिए कंप्लीट है। इट इज सेड मतलब ये कहा गया है बाय समवन, तो ऑलरेडी क्लियर है। तो बस डैट के द्वारा हम लोग सेंटेंस को पूरा जोड़ देंगे, डैट गॉड लिव्स एवरीवेयर, इट इज सेड दैट गॉड लिव्स एवरीवेयर, यह कहा गया कि भगवान सब जगह रहता है, सब जगह है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, और थोड़ा अगर इंपॉर्टेंट, जैसे अगर सेंटेंस हमारे पास वन, एनीवन, नो वन, समवन, एनीबडी, ऐसा अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारा है तो ऑलरेडी वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसे हम कभी भी बाय करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारे किसी प्रकार का कोई काम का ये नहीं है। तो अगर ऐसा हमारा सब्जेक्ट है, सेंटेंस तरह का वन वाला है, तो हम इसमें ऑब्जेक्ट क्या निकाले, प्रॉमिस। प्रॉमिस शुड और मोडल वर्ब है, इसमें मॉडल आ जाएगा, शुड है तो शुड बी, कीप की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म केप्ट, प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय वन, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर यही सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, तो ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट, ये है, कंप्लीट पैसिव है ये। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस बुक इज सेलिंग वेल, दिस बुक इज सेलिंग वेल, तो ऑलरेडी इसका पैसिव दिस है, तो दिस बुक इज, क्योंकि इसमें तो दिस सब्जेक्ट है, इज वेल वर्ब वेल ऑब्जेक्ट यहाँ रिमेन, बाकी इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे उसका सेंस पूरी उसी तरीके से आ जाए, उसका पैसिव में कि भाई समवन किसी द्वारा कार्य किया गया, तो अगर ऐसे आ रहा है तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, वो भी पैसिव वाइज ही होगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे बनाएंगे, दिस बुक इज, बी इज है तो इसके साथ बीइंग ला ले लिया जाएगा, दिस बुक इज बीइंग, सेल्फ की पास्ट पार्टिसिपल सोल्ड, दिस बुक इज बीइंग सोल्ड, वेल ऑलरेडी उसी जगह पर है तो उसको ऐसे ही रख दिया रिमेन पर, ये पुस्तक अच्छी तरीके से बेचने योग्य है या बेचने के लिए ही है। तो अगर ऐसा सेंटेंस हमें मिल रहा है तो दिस बुक इज बीइंग सोल्ड वेल, तो ऐसे हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे। तो ये जितने भी सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। अगर पैसिव के कुछ इंपरेटिव सेंटेंस को हम देखें जो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप से लगते हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं इनमें, अगर ये सेंटेंसेस आप रूल जानते हैं इंपरेटिव के, तो बहुत ही आसानी से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये सेंटेंस जैसे हम देखते हैं, थ्री सेंटेंसेस या है गिवन है, थ्री सेंटेंस। फर्स्ट है लव योर कंट्री, इंपरेटिव सेंटेंस, फीड द पुअर, आल्सो इंपरेटिव सेंटेंस, लेट मी कॉपी दिस लेटर, ऑलरेडी इंपरेटिव सेंटेंसेस, दीज आर द इंपरेटिव सेंटेंस। तो इन इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हम लेट से भी शुरू कर सकते हैं, अगर लेट से नहीं शुरू करना है तो कुछ इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग शुड बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं जैसे कि सेंटेंस लव योर कंट्री, तो ऑब्जेक्ट हमारा योर कंट्री, ऑलरेडी शुड बी का यूज कर दिया जाएगा, शुड बी, योर कंट्री शुड बी, लव की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लव्ड। दिस इज सिंपल सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, फीड द पुअर, फीड द पुअर, उस गरीब लोगों को पोषित करो, तो क्या है, यू द पुअर, इसमें ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया गया, द पुअर शुड बी, शुड बी, फीड की पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फैट, तो द पुअर शुड बी फैट, करेक्ट पैसिव बन रहे हैं। ये बहुत इजी है सेंटेंस, एग्जाम में आते भी है ये। अब अगला नेक्स्ट पैसिव इसका जैसे देखते हैं, तो पैसिव है लेट मी कॉपी दिस लेटर, लेट मी कॉपी दिस लेटर, मुझे इस लेटर की कॉपी करने दो। तो क्या है, लेट ऑलरेडी इसमें है, तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लेट दिस लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, लेट के साथ ऑलरेडी बी वर्ब का यूज किया जाता है, लेट के साथ लेट बी होता है, लेट दिस लेटर बी, कॉपी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कॉपीड, कॉपीड बाई
ऑलरेडी आई होता तो मी हम लोग करते हैं, मगर ऑलरेडी यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म दिए हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है इसको प्रोनाउन को, तो हमें बाई मी ऐसे ही रख देना, लेट दिस लेटर बी कॉपीड बाई मी। तो इस तरह की हम लोग बहुत जितने भी डिफिकल्ट सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए हों, तो हम बहुत ही आसानी से रूल्स के द्वारा सभी पैसिव को चेंज कर सकते हैं। ओके।